एक गांव था जिसमें बहुत सारे लोग रहते थे। उस गांव में नौजवान लड़के और लड़की बहुत ज्यादा थे। वो सब पढ़ाई करने की उम्र में गांव में जाकर खेला करते थे। एक दिन सभी खेलकर अपने अपने घर जाते हैं। तभी मीना अपने घर आती है तो उसके पापा बरामदे में बैठे होते हैं। मीना डर तो रही थी फिर भी घर में जाती है। तभी उसके पापा बोलते हैं, मीना इधर आओ तो। क्या हुआ पापा? तुमको पढ़ना नहीं है, बस दिन भर खेलती रहती हो। कल से तुम खेलने नहीं जाओगी, जाकर बैठ के पढ़ो। मीना उदास होकर घर में जाती और बैठकर पढ़ने लगती है और बोलती है, आज के बाद मैं खेलने नहीं जाऊंगी, बस पढ़ाई करूंगी। तब तक मीना की मम्मी आती है। क्या हुआ बेटी, क्यों उदास हो? कोई कुछ बोला क्या? हाँ पापा, पढ़ने के लिए डांटे हैं। अरे तो मीना बेटी, वो तुम्हारे लिए ही न बोले हैं, पढ़ लिख लोगी तो तुम्हारे लिए ही न अच्छा रहेगा। इधर बिट्टू घर आता है तभी उसके पापा बोलते हैं, बिट्टू थोड़ा इधर आओ तो। क्या हुआ पापा? हुआ क्या? कुछ नहीं, बस तुम दिन भर आवारा के जैसे घूमते हो। थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, कुछ काम करने लायक हो जाओगे। दिन भर घूमने और खेलने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। और तुम मेरे बल पर कितना दिन घूमोगे और खेलोगे? मेरी भी नौकरी कुछ दिनों के लिए बची है, उसके बाद देखूंगा कितना घूमते हो। जाओ अब जाके पढ़ो, कल से खेलने चले गए तो हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा, समझे? अब जाओ। बिट्टू अपने पापा की सारी बात चुपचाप सुनकर वहां से चला जाता है। बिट्टू भी घर में जाकर बैठ के पढ़ने लगता है। उसने भी यह निश्चित किया कि मैं भी अब आज के बाद खेलने नहीं जाऊंगा। एक दिन गांव के कुछ लोग बैठे होते हैं। तभी समर बोलता है, अरे भाइयों, हम लोगों के बच्चे तो बिल्कुल भी पढ़ नहीं रहे हैं। क्या होगा इनके भविष्य का? अरे हाँ समर भाई, मैं भी कल का मीना को डांटा हूँ। पढ़ने के लिए थोड़ा भी पढ़ ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक किए हैं, मैं भी बिट्टू को डांटा हूँ। डांटने से थोड़ी कुछ होगा, कुछ सोचना पड़ेगा उनके पढ़ाई के लिए। गांव में ही पढ़े कि शहर में भेजा जाए इन सबको? आप सही बोल रहे हो, गांव में इतना अच्छा व्यवस्था ही नहीं है पढ़ने के लिए, इसलिए इन सबको क्यों ना शहर भेज दिया जाए। हाँ हाँ भाइयों, हमें सबको शहर भेज देना चाहिए, तभी वो लोग पढ़ेंगे, नहीं तो गांव में बस आवारा के जैसे इधर उधर घूमते रहेंगे। आज सब घर जाकर अपने अपने बच्चों से बात करेंगे कि सबकी राय कैसी है। ठीक है, तब कल मिलते हैं। सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं। हरिया अपने घर जाता है और अपनी बेटी से बोलता है। अरे मीना बेटी, थोड़ा इधर आओ तो। तब तक मीना आती है। हाँ पापा, बोलिए क्या बात है? वो मैं बोल रहा था कि तुम अपने दोस्तों से बात करना तो शहर जाकर पढ़ने के लिए। तुम सब यहाँ पढ़ोगे नहीं, बस घूमने और खेलने में समय बिता दोगी। जाओ बात करके बताओ। जी पापा, अभी बात करके बताती हूँ। मीना अपने रूम में जाती है और मिंटी को फोन करती है। अरे मिंटी, पापा बोल रहे थे शहर जाके पढ़ने के लिए क्या किया जाए। अच्छा मीना, आज शाम को बिट्टू के घर के सामने मिलते हैं और मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या किया जाए। ठीक है, तब शाम को मिलते हैं। हाँ ठीक है। मिंटी से बात करके मीना अपने पापा के पास आती है और बोलती है, पापा, मैं मिंटी से बात की, वो बोल रही है मिलकर बात करने को। ठीक है, आज जाकर मिल लेना और बात कर लेना कि वो क्या बोल रही है। इधर बिट्टू के पापा घर आते हैं और बिट्टू की मम्मी को बुलाते हैं। अरे बिट्टू की मम्मी, इधर आओ तो थोड़ा। बिट्टू की मम्मी आती है। क्या हुआ जी, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक है ना? अरे हुआ कुछ नहीं, तुम अपने लाडले को बुलाओ, कुछ बात करनी है उससे। तभी बिट्टू की माँ बोलती है, अरे बिट्टू बेटा, तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, कुछ बात करनी है इनको तुमसे। बिट्टू अपनी माँ की आवाज सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे पापा बोल रहे थे। हाँ बोलिए पापा, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, अब तुम शहर जाओगे पढ़ने, यहाँ नहीं रहोगे। यहाँ रहोगे तो बस घूमने और खेलने के अलावा कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैं विशाल से बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बात करके बताना। ठीक है। शाम होती है। मीना, मिंटी, विशाल और बिट्टू सब एक जगह मिलते हैं। अरे यार मिंटी, पापा बोल रहे हैं शहर जाकर पढ़ाई करने को। मेरे पापा भी बोल रहे थे, वैसे भी हम लोग पढ़ने की उम्र में खेल रहे हैं, ये ठीक नहीं है ना? हाँ ये तो ठीक है, चला जाए शहर और पढ़ाई किया जाए, इसमें क्या है? तब मिंटी, तू क्या बोल रही है, चलेगी तू भी?
हाँ, जब तुम सब जा रहे हो तो चलो, लेकिन किस शहर में चलेगी ये तो पहले डिसाइड कर लो। हाँ हाँ, वो हो जाएगा। मीना, मिंटी, विशाल और बिट्टू अपने अपने पापा से बताते हैं कि हम लोग शहर जाएंगे पढ़ने के लिए। ऐसी बात सुनकर तीनों के पापा खुश हो जाते हैं। अगले दिन मीना, मिंटी, विशाल और बिट्टू शहर के लिए निकलते हैं। वहां जाकर चारों एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करने लगते हैं। चारों रोज कॉलेज जाते हैं और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। उसी कॉलेज में अमित नाम का एक लड़का पढ़ता था। अमित मीना एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात बिट्टू को अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बिट्टू मीना को पसंद करता था। एक दिन बिट्टू अजीत और मीना को बात करते देख लेता है। मन ही मन बहुत गुस्सा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं और वहां से अपने रूम में लौट आता है। कुछ देर बाद मीना भी आ जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन बिट्टू मीना के कुछ किताबें छुपा देता है। जब मीना पढ़ने बैठती है तो उसके 2 बुक्स गायब होती है। वो सबसे पूछती है लेकिन सब बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन मीना को बिट्टू पर शक होता है। मीना बिट्टू के पास आती है और बोलती है, देखा बिट्टू, यदि तुम मेरा किताब हटाए हो तो बता दो, कल मेरा टेस्ट है, मुझे तैयारी करना है। मैं क्यों हटाऊंगा तुम्हारा किताब, मुझे क्या काम है। बिट्टू की ऐसी बात सुनकर मीना वहां से लौट आती है। ऐसे ही रोज रोज बिट्टू मीना की एक एक करके सारी किताबें गायब करता रहता है। एक दिन बिट्टू विशाल को सारी बात बताता है और मीना को मारने का प्लान बनाता है। विशाल भी हाँ कर देता है। इधर मिंटी कुछ दिनों के लिए गांव चली जाती है। एक रात मीना, बिट्टू और विशाल एक ही रूम में पढ़ रहे थे। मीना डर रही थी कि कहीं बिट्टू मेरे साथ कुछ गलत ना करे, लेकिन विशाल को अपना भाई मानती थी इसलिए वह निश्चिंत थी। उसी रात बिट्टू और विशाल मिलकर मीना को मार देते हैं और जंगल में उसकी लाश फेंककर वापस रूम पर आ जाते हैं। मीना के सर पर मारने से मौत हुई थी इसलिए वह चुड़ैल बन गई। बिट्टू मेरे साथ अच्छा नहीं किया और विशाल को तो मैं अपनी भाई मानती थी, लेकिन उसने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सुबह होती है तो मीना की मौत की खबर गांव से लेकर कॉलेज तक फैल जाती है। फिर कुछ दिन अच्छे से बीतता है। एक दिन सभी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। फिर कॉलेज के लाइब्रेरी से एक एक करके सारी किताबें गायब होने लगती है। धीरे धीरे कॉलेज में पढ़ाई बंद होने लगती है और एक दिन कॉलेज पूरी तरह से ही बंद हो जाती है।